लगा बस रखी है ना आचार्य जी प्रशांत जी की। जी जी आप मैं फॉलोअर हैं सुनता उनके? था। जी जी सुनता था या अभी भी सुन रहे हैं? नहीं, अभी आप पे आ गए सर। अच्छा, अभी हमारे पे आ गए। चलो, अच्छी जी बात जी है। जी चलो, मैं जी आ रहा हूँ फिर। सर, आइए, धन्यवाद। हाँ, ओके जी, जी जी। ओके ओके जी। नमो नमः साथियों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी महान विभूति का आगमन हो रहा है जो मदन साहिब बंदगी के माध्यम से कबीर साहिब के वचनों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सन 2010 से आपने निरंतर प्रचार और देश भ्रमण का सत्संग के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना की है। आप कबीर गुरु की फौज यानी कि रियल केजीएफ फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो आत्मज्ञान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। गुरु की फौज यानी कि रियल केजीएफ फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जो आत्मज्ञान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। परम पूज्य सदगुरु नितिन दास जी महाराज, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। जितने भी लोग हमें इस समय सुन पा रहे हैं उन सभी को धन्यवाद कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। पहली रिक्वेस्ट जो मैं सबसे करना चाहूंगा वो ये है कि क्योंकि ये डिबेट नहीं है तो हम बीच में कोई सवाल ना पूछे, हम सर को ध्यान से सुने। और हैंड रेस का ऑप्शन सबके पास रहेगा, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो बाद में लिए जाएंगे, आप अपना हैंड रेस करके आप सर से पूछ सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्योंकि सर के पास टाइम की कमी है। तो सबसे पहले तो सर, क्योंकि सर हम यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, तो सर हम ज्यादा जानते नहीं। मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि सर कबीर कौन है। मैं जानना चाहूंगा सर कि आप हमें बताएं कि कबीर कौन है, कबीर पंथी क्या है, और सर मदन साहिब बंदगी क्या होती है। इन तीनों चीजों को सर आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना है कि कबीर आखिर है क्या। कुछ लोग उनको एक कवि मानते हैं, कुछ उनको गुरु मानते हैं, कुछ उनको समाज सुधारक मानते हैं, यानी जिसकी जैसी सोच है वो वैसा उनको मानता है। लेकिन असल में कबीर साहब क्या हैं? कबीर साहब एक परम चेतना है, परम चेतना। आप लोग क्या हैं? आप लोग चेतन हैं। आप लोग इतने चेतन हैं कि आप इतना जान सकते हैं कि हम इस दुनिया में आ गए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना जान लोगे कि हमें जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करनी है। इससे ज़्यादा आप चेतन नहीं हो, क्योंकि कैसे प्राप्त करनी है वो फिर क्वेश्चन मार्क लगा रह जाता है। उसके बाद हम गुरुओं के पीछे भागते हैं, जैसा कोई गुरु बताता है वैसा हम ढल जाते हैं। लेकिन जो कबीर साहब हैं वो एक परम चेतना है। परम चेतना यानी कि उनको पता है कि एग्जैक्ट करना क्या है। वो गुरु कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, वो मार्गदर्शक कहलाते हैं, और उस मार्ग पे जो वो बताते हैं उस पे चलने वाले को कबीरपंथी कहते हैं। कबीरपंथी का मतलब ये नहीं है कि राम जी कृष्ण जी को पूजने से हट गए और कबीर साहब की पूजा करने लग गए, एक पत्थर छोड़ के दूसरे पत्थर को पूजने लग गए। वो कबीरपंथी नहीं है। कबीरपंथी का मतलब है कि जब आपको आत्मज्ञान के बारे में जानकारी होने लग जाए, जब आपको ये समझ में आने लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरों के अंग नहीं हूँ, मैं आँख बाल खाल ये नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं आत्म तत्व हूँ। जब ये बात आपके समझ में आने लग जाए तो समझ लो कि अब आप कबीरपंथी होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आगे का मार्ग आपको कबीर साहब का ज्ञान बताएगा कि करना क्या है। तो कबीर साहब हमारे मार्गदर्शक हैं। कबीर साहब देह नहीं, एक परम चैतन्य सत्ता है, जो यहाँ इस दुनियादारी को भी जानते हैं और वहाँ उस परम तत्व को भी जानते हैं। उस रास्ते को बताने वाले कबीर साहब हैं और रास्ते पे चलने वाले कबीरपंथी हैं। मदन साहिब क्या हैं? मदन साहब हमारे पंथ के, यानी जो हम रास्ता फॉलो कर रहे हैं उसके प्रथम आचार्य हैं, यानी कि फर्स्ट गुरु मदन साहिब थे, जिनको कबीर साहब खुद साक्षात मिले लगभग 100-125 साल पहले। क्योंकि सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि कबीर साहब तो 1500 उसमें आए थे और ऐसे चले गए और ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली कबीर साहब के लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कबीर साहब कभी भी कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। कबीर साहब कहीं पर भी कहीं भी गुप्त हो सकते हैं। जैसे काशी में लहर तारा पे तालाब में प्रकट हुए कमल के फूल के ऊपर, और मगहर में वो गुप्त हुए। हिंदू मुसलमान लड़ते रह गए लेकिन उनकी लाश नहीं मिली, सुनने में आया होगा आपके। लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं जान पाता कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि उनकी लाश नहीं मिली, क्योंकि वो लाश थे ही नहीं।
अगर वो लाश होते तो 101% मिलते वहीं पे, लेकिन वो लाश थे नहीं, वो एक परम चैतन्य सत्ता थे। उन्होंने एक लीला करी थी हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। तो इसलिए कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे कैसे कबीर साहब हैं जो माँ के गर्भ से नहीं आते और अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस में आते हैं। जैसे गरीबदास जी को मिले 250 साल के बाद जब कबीर साहब चले गए, उसके बाद अन्य अन्य संतों को बीच बीच में सबको मिलते रहते हैं वो। तो कबीर साहब का जो एक आप कहेंगे व्यक्तित्व है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी नहीं कंपेल करूंगा किसी को कि आप मेरी बात को सच मानो, क्योंकि सबका अपना अपना मत है। कोई कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि माँ के गर्भ से कोई ना आए इस संसार में, क्योंकि ये उसकी उतनी सोच है जितनी प्रकृति उसको दे रही है। असल में आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कब कौन सा शरीर क्या धारण कर ले, क्या बना दे, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जीव बन के जो बंधन में आ गई है, तो इसको उतना ही ज्ञान समझ में आ रहा है जितना इसको बुद्धि दे दी गई है प्रकृति के द्वारा। ये प्रकृति से आगे की सोच नहीं रखती है। तो हम इसमें इस बहस में नहीं आएंगे कि वो माँ के गर्भ से आए थे कि नहीं आए थे, वो प्रकट होते हैं या पैदा होते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी थिंग है। जो मेन चीज है वो ये है कि वो आए क्यों, उनका मकसद क्या था, आने का मकसद क्या था। उनका मकसद एक ही था कि हम अपने आप को पहचान जाएं, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम राम जी के भगत बन जाएं या श्याम जी के भगत बन जाएं या किसी और भगवान के या अल्लाह वाहिगुरु के भगत बन जाएं। वो हम ऑलरेडी हैं। वो हमें खानदानी, वो हमें परिवार के द्वारा, वो हमें गांव के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा अपने आप वो शिक्षा मिल जाती है। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, हमें बिना बने ही बना दिया जाता है। एक बच्चे को नहीं पता कि मैं हिंदू कि मुसलमान हूं, उसको घर में पैदा होती उसको बना दिया जाता है कि तू हिंदू है भाई, तू मुसलमान है भाई। लेकिन जो कबीर साहब है वो हमें ये बताने आते हैं कि ना तू हिंदू ना मुसलमान, तू एक आत्मा है भाई, तू तो शरीर भी नहीं है। और गलती से अपने आप को शरीर मान भी मत लेना, क्योंकि तूने शरीर को पकड़ा है और एक दिन छोड़ देगा। कहते भी हैं मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो जो छोड़ रहा है और जो छोड़ा जा रहा है उसके बीच में जो अंतर है वो बताने के लिए कबीर साहब आते हैं। आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान, क्योंकि किसी भी वर्ड के आगे आत्म लगा दिया जाए तो सारी दुनिया से हटके वो सारा आपके ऊपर लागू हो जाता है। जैसे आपको कोई कहे कोई कथा लिखो, तो आप किसी की भी कथा लिख सकते हो। कोई कहे किसी की हत्या कर दो, किसी की भी हत्या कर दोगे। कोई कहे कि किसी की भी रक्षा करो, तो किसी की भी रक्षा कर लोगे। लेकिन जब इन चीज़ों के, इन नामों के आगे आत्म लग जाएगा, यानी आत्म कथा लिखो, आत्म रक्षा करो, आत्म कल्याण करो, आत्मनिर्भर हो जाओ, तो सारी दुनिया से हटके तीर का निशाना आपके ऊपर आ जाता है। यानी आपने अपने अलावा और किसी के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, इवन कबीर साहब के बारे में भी नहीं। उनका मुद्दा ये होता कि कबीर साहब को जानो, तो वो हमें आत्मज्ञान देते ही नहीं, वो हमें कबीर ज्ञान देते। वो ये बताते कि मुझे कैसे जानना है, जबकि वो ये बता के गए हैं कि तुमने खुद को कैसे जानना है। तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। अपने आप को जान तो तुझे कबीर मिल जाएगा, क्योंकि कबीर कोई शरीर नहीं, कबीर आत्मा है और आप भी एक आत्मा हैं। किसी ने हाथ उठाया था, कोई सवाल है, पूछिए। धन्यवाद सर, हाथ में नहीं उठाया था सर। तो आपने जो भी कहा, मैं जो सुन रहे हैं मैं उसके मैं एकदम समराइज कर देना चाहता हूँ। कबीर का एक दोहा है जिसमें कबीर जी कहते हैं कि तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। बिल्कुल। यानी कि कबीर जी पूरा का पूरा सर आत्मज्ञान और इंडिविजुअलिटी पर फोकस करते हैं। कबीर जी बहुत ही ज्यादा सेकुलर थे और उनका पूरा का पूरा फोकस था कि खुद को जानना है। उनके दोहे से ही आप उनको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। सर दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर कि रियल केजीएफ फाउंडेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है? बहुत बढ़िया। असल में केजीएफ का मतलब क्या है इसको समझना है हमने, क्योंकि हमारा जो मुहिम है वो केवल ये नहीं है कि लोगों को कबीरपंथी बनाना है, या फिर हम हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे हैं, या हम केवल मुसलमानों के, ऐसा नहीं है। केजीएफ का फुल फॉर्म है हिंदुओं के लिए कल की गुरु की फौज, सिखों के लिए कर्ता पुरुष गुरु की फौज, मुसलमानों के लिए कादिर करीम गुरु की फौज, कबीरपंथियों के लिए कबीर गुरु की फौज। मतलब हमने
सारे धर्मों को एक करने के लिए, और अंग्रेजों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए किंग क्राइस्ट गुरु की फौज। यानी हमने गुरु को बीच में डाला है, हर धर्म के बीच में गुरु को डाला है। गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी शरीर नहीं। यानी आप कुरान के माध्यम से पढ़ोगे, आप बाइबल के माध्यम से पढ़ोगे, आप गीता के माध्यम से पढ़ोगे, आप कबीर साहब की वाणी से पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहब से पढ़ोगे, आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको आत्मा ही मिलेगी, आत्मज्ञान ही मिलेगा। तो हमारा ये जो मकसद है कि हर धर्म को एक दृष्टि से देखना है, हर धर्म के इंसान को एक दृष्टि से देखना है। बड़ी जात, छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात, ये धर्म भेद खत्म कर देने हैं। और जो परम तत्व है जो सब में विराजमान है, कहने का मतलब आत्म तत्व सब में विराजमान है, बिना आत्म तत्व के कोई चल ही नहीं रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू के पास आत्मा है, मुसलमान के पास नहीं। कोई ये नहीं कह सकता मुसलमान के पास है, ईसाई के पास नहीं। सबके पास है। यानी हर इंसान के पास, हर जीव के पास आत्म तत्व है। बस उसको बताने वाला, उस तक पहुंचाने वाला कोई गुरु मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो केजीएफ का मतलब है कि हम सब एक हैं, हम सब एक तत्व के भगत बनेंगे, हम सब एक तत्व के ज्ञानी बनेंगे, और हम सब एक ही हो जाएंगे अंत में, जो तू सो हम। यानी हम सब एक हो जाएंगे। तो इसलिए केजीएफ की मैंने शुरुआत करी है, और बहुत अच्छी तरह ये चल भी रही है। लोग समझ रहे हैं केजीएफ का मतलब, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और ये केजीएफ के द्वारा ही होगा। हाँ जी, आगे बोलिए। धन्यवाद सर। तो जैसा आपने कहा कि जातिवाद को खत्म करना है और खुद पर फोकस करना है, ये कबीर जी का एक समरी था। बिल्कुल। कि क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा जातिवाद है, बहुत ज्यादा ऊंच नीच है, तो कबीर जी चाहते हैं कि वो जातिवाद खत्म हो, हम सारे सेम लेवल पर आए और हम समझे कि हमारी आत्मा क्या है और हम अंदर से क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़ना चाहूंगा सर मैं। सर, क्योंकि यहाँ जितने लोग जुड़े हैं हमसे, वो जानना चाहते हैं सर कि हु इज नितिन दास। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि आपने 2010 से अपना प्रचार शुरू किया, तो मैं जानना चाहूंगा सर 2010 से पहले नितिन दास क्या करते थे और वो इससे जुड़े कैसे? इसके लिए आप अगर एक सत्संग सुनेंगे, नितिन दास सत्संग नंबर 100, अगर आप लिखेंगे यूट्यूब पे नितिन दास सत्संग नंबर 100, तो उसके 2 पार्ट हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, मैंने 2 पार्टों में बनाई है वो। जैसे एक आम जीवन होता है, वैसे मेरा भी जीवन था, स्टूडेंट लाइफ थी, सब कुछ चल रहा था। तो एक ना एक मोड़ आता है जीवन में जो पूरी कहानी को एकदम दिशा दे देता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। बचपन से ही आप उसको सुनेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ये सवाल एक्चुअली जो मेरा मोटिव है ना, उससे थोड़ा सा हटके हो गया है। मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट मैंने आपको दिए तो मैं केवल आत्मा के ऊपर फोकस रखूँ। ये कहानी किस्से जो है ना, ये हमारे आप आराम से सुन सकते हैं। 100 नंबर सत्संग पे जाएंगे तो आप सुनेंगे इसको। ओके सर, ठीक है। हाँ। लेकिन आप अगर शॉर्ट में बताना चाहें कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या थी तो अच्छा हाँ, रहेगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है मैंने। आफ्टर +2 मैंने बेंगलोर में फार्मेसी की है। उसके बाद मैं जॉब में आ गया था, और फिर वहाँ से ही ये प्रचार शुरू हो गया। 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूँ, आज 2026 हो गया है। ओके, तो सर जैसे कि अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारे प्रश्न है। मेरे पास सर कुछ 8 प्रश्न है, और मैं चाहूंगा कि इन 8 प्रश्न का अगर हमें उत्तर मिल जाए तो काफी सही होगा। हाँ जी, हाँ जी, सबसे बोलिए। पहले सर बहुत ही जनरलाइज प्रश्न से शुरू करते हैं। बहुत ही जनरलाइज प्रश्न, जैसा आपने कहा कि आप बहुत ही उत्सुक है आत्मा पे बात करने के लिए, तो पहला प्रश्न यही है सर कि आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। असल में आत्मा को जानने के लिए पहले हमें एक आत्मज्ञानी की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम किस पे बिलीव करते हैं? जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसको हम अपने अंगों के द्वारा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा तृप्त हो सकते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो देहातीत है, वो इंद्रियतीत है, वो मायातीत है, कायातीत है, वो हर चीज से परे है। उसको जानना नामुमकिन है बिना किसी भेदी गुरु के। भेदी गुरु का मतलब क्या होता है? जो इस भेद को जान चुका है कि आत्म तत्व होता क्या है। आत्मा असल में उन पंच भौतिक तत्वों की तरह नहीं है जो इस संसार में दिखाई दे रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, ये नाशवान तत्व हैं, ये परिवर्तनशील तत्व हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है वो ना तो नाशवान है
और ना ही परिवर्तनशील है, ना ही उसका कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। और उसका जो असली स्वरूप है वो क्या है? एक आवाज। आवाज ही आत्मा का असली स्वरूप है, जिसको संतों ने शब्द बोला है। शब्द, जिसको बाइबल में वर्ड बोला गया है, WORD। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आप देखेंगे न्यू टेस्टामनी में ये सब मिल जाएगा आपको। अगर आप इन द बिगिनिंग भी लिखेंगे गूगल पे तो आगे वो खुद ही बता देगा क्या लिखना है। तो ये जो वर्ड है इसी को लोगोस बोलते हैं, इसी को टाओ बोलते हैं। चाइना में अलग अलग भाषाओं में इसको शब्द बोला गया है। कबीर साहब इसको शब्द बोलते हैं। वो कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। यानी मैं शब्द हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मुझे गलती से कोई शरीर ना मान ले। हम हैं शब्द शब्द हम माही, 2 बार शब्द का जिक्र किया गया। यानी मैं एक आत्मा हूं और ये जितने भी शब्द इस दुनिया में एज ए साउंड बोले जा रहे हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। यानी आत्मा से भिन्न और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है भाई। भूल जाओ कि तुम शरीर हो, भूल जाओ कि तुम आदमी हो, औरत हो, तुम बच्चा, बूढ़ा, जवान हो। किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारा अस्तित्व ऐसा है। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? शब्द ही तुम्हारा अस्तित्व है। शब्द यानी इमॉर्टल साउंड, एक ऐसी आवाज जिसका ना तो कभी आदि है और ना ही कोई उसका अंत है। अब वो जो आवाज है, जब तक उसका भेदी गुरु नहीं मिल गया तब तक आपको आपका स्वरूप नहीं मिल सकता। उसी का उदाहरण गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो यानी आत्म तत्व को जानना चाहते हो तो तुम कहां जाओ? किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तत्वदर्शी संत ही तुम्हें आत्म तत्व का भेद बता सकता है। और एक बार उसका भेद पता लग जाने पर, एक बार ज्ञान हो जाने पर, उसके बाद तुम कभी अज्ञानता को प्राप्त नहीं करोगे। यानी कि अगर तुमने एक बार अपनी आत्मा को जान लिया, और कैसे जानेंगे? अंगों के द्वारा नहीं कि देख के, छू के, सूंघ के, बिल्कुल नहीं। आत्मा को जानने का एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारा ध्यान, यानी तुम्हारी सुरता। सुरत कहते हैं इसको। सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। यानी कबीर साहब कह रहे हैं जो ध्यान तेरा नाशवान संसार में फंसा हुआ है, जिसके कारण तू अपने आप को नहीं जान पा रहा है, तू किसी भेदी गुरु की शरण में जा और अपने ध्यान को कहां एकाग्र करना है वो भेद प्राप्त कर ले। और जब तू आ जाएगा अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, तब तुम समझ जाओगे कि यू आर इमॉर्टल। हम सब अविनाशी हैं, लेकिन हम सब अपने आप को नाशवान देह मान बैठे हैं। तब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिल जाएगा और तुम स्वरूप सिद्ध हो जाओ। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कहीं गंगा जमुना स्नान करने की जरूरत नहीं, कोई उसको तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, कोई राधे राधे राम राम A to Z कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल एक विधि चाहिए, अपनी आत्मा में रमण कैसे करें, बस एक विधि। और अगर ये मिल गई तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा इस संसार में। धन्यवाद सर। जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि हम अपनी आत्मा को अपनी सेंसेस से फील नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको समझ नहीं पा रहे, बट अगर हमें उसको फील करना है तो हमें आत्मचिंतन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। मेरा नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही जनरल प्रश्न रहेगा। वो सर ये है कि सर प्रश्न ये है ना सर कि देखिए बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सर सभी रिलीजन की मान्यताएं हैं। कोई नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता, कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है। तो सर सबने अपना अपना एक सत्य बना के रखा है। सबने कहा है कि जो हमारे जो गॉड ने जो हमें भेजा इस धरती पे, तो हमारा कोई ना कोई पर्पस है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर सत्य क्या है? वो एक सत्य क्या है जो सभी जगह लागू होगा? उसी के बारे में तो बता रहा हूं मैं। एक सत्य केवल एक ही है और वो है परम तत्व। उसके अलावा ये सारा संसार एक मिथ्य है, एक झूठ है, एक सपना है।
ग्रंथों में बताया गया इसके बारे में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। अब जो सपना बताया जा रहा है जगत को, अगर तुम उस जगत में सत्य ढूंढने निकल जाओगे तो तुम्हें कोई ज्ञानी पंडित नहीं कहेगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी जो सत्य है वो तुम्हारे पास है, और तुम अपनी पास वाली चीज़ को छोड़ के अगर तुम दुनिया में कहीं चले गए सत्य को ढूंढने, तो भाई साहब आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करना है, उसको ढूंढो जो तुम्हें पास पड़ी वस्तु का भेद बता दे। गुरु को ढूंढो, तब समझ में आएगा कि ये सत्य क्या है। इसके लिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि तुम परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो, इसीलिए सारी उम्र कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हो। तो क्या करना है, खुद को ढूंढना शुरू करो। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। यानी जब तुम खुद को जान जाओगे तो तुम्हारी परमात्मा को पाने की जो एक भूख है वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। क्योंकि जो तू सो हम, जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही परमात्मा है। लेकिन हम तब समझ पाते हैं जब हम अपने आप को जीव अवस्था से आगे बढ़ा के पीव अवस्था तक पहुंचाते हैं। जब तक हम अपने आप को जीव अवस्था में रखेंगे, जब तक हम कभी भी अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। और हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप सेम है, उसमें इतना भी फर्क नहीं है कि कोई कहे फर्क है, बिल्कुल भी नहीं। तो सर जैसे कि आपने कहा कि उसी को मैं एक कहावत से करना चाहूंगा कि बगल में छुरा गांव में ढिंडोरा, यानी कि कोई चीज हमारे पास ही है लेकिन हम उसको बहुत दूर पहुंच रहे हैं। सर नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो मेरे ख्याल से सभी के मन में होगा जो यहाँ पे बैठे हैं, वो नेक्स्ट प्रश्न ये सर कि लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए सर? सिंपल यही है, सत्य को पाना। लाइफ का पर्पस जो ह्यूमन लाइफ का है, मनुष्य जीवन का जो मेन पर्पस है वो है सत्य को पाना। इसके अलावा जीवन कैसे बिताना है ये पर्पस हो सकते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, ये सब तो जीवन जीने का एक पर्पस है। लेकिन मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है सत्य को जान लेना, यानी अपने असली स्वरूप को जान लेना। और ये जितने नकली स्वरूप आपको मिल रहे हैं, कभी लड़के का कभी लड़की का, कई लोग कहते हैं कि नहीं आदमी हमेशा आदमी बनेगा। क्यों बनेगा भाई आदमी? जानवरों के साथ क्या बैर है प्रकृति का, जो कुत्ते को हमेशा कुत्ता ही बनाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो जीव है ये किसी भी प्रकार के शरीर को धारण कर सकता है। ये जीव आदमी भी बना बैठा है, ये जीव कुत्ते में भी है, ये जीव हाथी घोड़े में भी है। यानी किसी को भी कोई भी शरीर मिल सकता है और उसको धारण करना ही पड़ेगा। प्रकृति का नियम यही है। तो इंसान जन्म का जो नियम है, जो मेन मकसद है, वो क्या है? अपने असली स्वरूप को प्राप्त करना। और जब अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तो इन नकली स्वरूपों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी हमें असली घर मिल जाएगा। जब असली घर मिल गया तो किराए के कमरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये किराए के कमरों में रहते हैं हम लोग, कोई 20 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए, कोई 40 साल के लिए। हर जीव का लाइफ स्पैन अलग अलग है बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसको अपना असली घर नहीं पता, निज घर नहीं पता। तो निज घर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। अपने स्वरूप को जान गए तो आप अपने असली घर पहुंच गए। उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। फिर तुम्हें अपने स्वरूप में रहना है, यानी आत्म ज्ञान में रहना है, देह ज्ञान को त्याग देना है। धन्यवाद सर। जैसे कि सर आपने मेंशन किया कि जीवन कैसे बिताना है वो एक अलग टॉपिक होता है और लाइफ का जो पर्पस है वो एक अलग टॉपिक है। क्योंकि सर मेजॉरिटी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे सर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर अब जो है मैं जो प्रश्न पूछूंगा सर वो स्टूडेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। पहला प्रश्न सर ये है कि सर हम करियर डिसाइड कैसे करें? सर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, सर हम करियर डिसाइड कैसे करें कि हमारे लिए बेस्ट क्या है? देखो, करियर डिसाइड करने का एक ही फार्मूला है कि आप ये देखो कि आपको खुशी किस में मिल रही है। ऐसा करियर किसी काम का नहीं है जिसको आप करने पर अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हो, जिससे आपकी खुशियाँ ही ख़त्म हो जा रही हैं। इतना याद रखो कि तुम एक बहुत छोटा सा समय लेके आए हो इस दुनिया में, और अगर वो छोटा सा समय तुमने स्ट्रेस में डाल दिया तो ना तो तुम जीवन का आनंद ले पाओगे और ना ही तुम किसी भक्ति का आनंद ले पाओगे। इसलिए कैरियर वो चुनो जिसमें तुम्हारा पूरा मन लगे, जिसमें तुम्हारी इच्छा है, जिसमें तुम्हारी हॉबीज़ है। यानी कि जो तुम चाहते हो वो कैरियर करो, डिसाइड करो। किसी की बंदिशों में नहीं आना है।
अगर तुम्हें कोई धक्के से इंजीनियर बना भी देगा ना तो नहीं बन पाओगे, ज़बरदस्ती कोई डॉक्टर बनाएगा तो नहीं बन पाओगे, अच्छा नहीं बन पाओगे, बन तो जाओगे, लेकिन जिसको कहते हैं कि अपनी आत्मा से, अपने पूरी इच्छा से काम करना, वो नहीं कर पाओगे। भले तुम एक आर्टिस्ट बन जाओ, पेंटिंग करो, लेकिन अच्छे से करो, उसमें मास्टर बन जाओ, तुम्हारी कीमत पड़ेगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ेगी। इसलिए पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि जो चीज़ मैंने प्राप्त करनी है, जिसके लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिली तो मेरा जीवन बेकार है। इस चीज़ को, इस गोबर को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। बिल्कुल, आपको हज़ारों लोग दिखा दूंगा जो अच्छे से अच्छी जॉब को छोड़ के दूसरी लाइन पकड़ के बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि IAS IPS भी दिखा देंगे जो अपनी जॉब छोड़ के दूसरी लाइन को पकड़ लिए। इसलिए इस चीज़ को कभी नहीं सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये केवल एक खाने पीने का, एक दुनियादारी का, एक जीवन बिताने का जरिया है। एक रिक्शे वाला भी बढ़िया खाना खाता है, उसके हिसाब से एक डॉक्टर भी अच्छा खाना खाता है। बस हमने लाइफ स्टाइल के चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। बातें हम संतों की करते हैं, बातें हम सुदामा की करते हैं, लेकिन हमें चाहिए राजपाट। हम केवल देखने दिखाने में मरे जा रहे हैं। इससे किसी का कल्याण नहीं होगा, इससे और ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ने की होड़ बढ़ेगी, और वो होड़ गरीब को बिना ख़त्म किए नहीं हो सकता। गरीब को ही मारते हैं सब लोग, यानी आगे से आगे गले काटने की रीति रिवाज और बढ़ता रहेगा। इसलिए जितना है उसमें खुश रहो, और सत्य के राह पे चलोगे तो परमात्मा कभी आपको भूखा नहीं मरने देगा। बस इतना समझ लो, प्रकृति हमें कभी भी नष्ट नहीं होने देगी अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे, और अगर हम खिलाफ चलेंगे तो वो हमें जीने भी नहीं देगी। इसलिए सिंपल सा फार्मूला है, दुनियादारी करो लेकिन ये सोच के कि जगत मिथ्या है और इसमें एक अच्छा जीवन जी के जाना है हमने, ईमानदारी वाला। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही कहा सर आपने। जैसे आपने कहा कि करियर डिसाइड करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी खुशी किस में है। बिल्कुल। बट क्योंकि सर मेजोरिटी सर हम लोग सर फंसे पड़े कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या पसंद है, तो मुझे लगता है कि हमें आत्मज्ञान की काफी जरूरत है, साथ में खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं सर। सर दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा, जो मेजोरिटी हम, क्योंकि सर 18 से लेके 22 की एज में आते हैं हम लोग लड़के, प्यूबर्टी हिट करती है सर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन है सर कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। स्पेसिफिकली मैं चाहूंगा आप फोकस कीजिए अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि सर हम काम टालते हैं, हम आलस करते हैं, और जो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होता है सर, हम इससे कैसे बचें? केवल ज्ञान के माध्यम से बचा जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच रहे हैं। आप देखिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आप पुरानी स्टोरीज देखिए, आप उठाइए जरा पुराण और देखिए कौन बचा है। यहाँ देवताओं का राजा नहीं बच पा रहा है, इंद्र, तो एक आम आदमी कैसे बचेगा? बचने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। यानी जब तुम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाओगे कि तुम क्या हो और इसको अनुभव कर लोगे, तो तुम्हें सामने वाला शरीर दिखाई नहीं देगा, फिर तुम्हें सामने वाला एक आत्मा दिखाई देने लग जाएगा। और जो शरीर है वो तुम्हें माया करके, यानी कि तुम्हें एक चूहे को जैसे एक पिंजड़ा होता है ना फंसाने के लिए, हमारे यहाँ कड़क्की कहते हैं, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, जिसमें रोटी फंसाई होती है और वो चूहा जाता है और सीधे गले पे अटैक हो जाता है उसके, फिर वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि माया ने हमें उलझाने के लिए एक जिस्म बना रखा है। हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को जिस्म मानते हैं, इसलिए हम सामने वाले को भी जिस्म मान लेते हैं, और जिस्म की तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। ये प्रकृति का नियम है। ये कब नियम टूट जाएगा? जब हम अपने आप को आत्मा करके जान लेंगे। आत्मा किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, आत्मा अपनी तरफ अट्रैक्ट होती है। याद रखो, धरती सबको अट्रैक्ट कर रही है, सबको। कोई भी लोहे का पीस है, धरती की तरफ फेंकोगे अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जब एक चुंबक आ जाएगी तो धरती अपने आप छूट जाएगी। वो लोहा धरती को छोड़ के चुंबक की तरफ चला जाएगा। तो चुंबक एक तरह से आत्मज्ञान को मानो। कबीर साहब ने उदाहरण दिया इसका, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल यानी ये जितना भी माया जाल है, ये उसकी बात चल रही है। यानी जब आप अपने दीवाने खुद हो जाओगे तब आपको सारी दुनिया फीकी लगने लग जाएगी, और जब तक आप अपने दीवाने नहीं हुए तब तक आप दूसरों के दीवाने रहोगे। तो इससे बचने का एक ही फार्मूला है, वो आत्मज्ञान। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोई सोचे कि कोई
अलग से फार्मूला निकाल लें, नहीं निकाल सकते, नहीं हो सकता ये, केवल आत्मज्ञान। प्रशांत जी ने हाथ रेस किया है, अगर उनको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत मतलब मेरे मन में तो बहुत विचार थे, क्योंकि जितने भी अभी मैंने कबीरपंथी पढ़े थे उनमें तो मतलब मैं तो नेम भी ले सकता हूँ, रामपाल बाबा एक और है हमारे, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो यहीं के हैं वो, यहीं पैदा हुए, 27 साल आर्मी में रहे वो, उसके बाद शायद, पर उन दोनों ने खुद को ही पूजना शुरू कर दिया, और वहाँ वो कबीरदास की भी बैंड बजा दी उन्होंने। वो आपने मुझे नहीं दिखा, बहुत अच्छी चीज दिखी, आप बिल्कुल लॉजिकल लगे, आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड बढ़िया है, और बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि जरूरत भी है। उनने तो कबीरपंथी वो ना, तभी मैंने जैसे मेरे को फर्स्ट वर्ड ही को पढ़ा कि कबीरपंथी, तो मेरे माइंड में भी यही आया कि आप भी कहीं ना कहीं वैसे ना निकले। फिर मैंने देखा नहीं, हम उनको कबीरपंथी कहते ही नहीं, हम कबाड़पंथी कहते हैं उनको। कबीर पंथ का मतलब है आत्मज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं, किसी की पूजा नहीं करनी है। हमारे यहाँ गुरु की पूजा की जाती है एज ए सोल मान के, एज ए आत्मा मान के। कोई कहे कि शरीर गुरु है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते शरीर गुरु है। शरीर तो नाशवान है, 4 लोग उठा के लेके दबा देंगे, जला देंगे। आत्मा को कौन उठा के लेके जाएगा? वो थोड़ा मैनिपुलेट कर गए, वो बड़े बड़े लेवल पे भी यहाँ मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं इनके, तो उन्होंने गुरु को ऐसा इंसान दिखा दिया, शरीर दिखा दिया, और फिर वो मैं ही हूँ तो अब मुझे ही पूज लो, ऐसा कर दिया। वो खुद के बढ़िया आश्रम है, एक की तो बहुत संपत्ति भी है। देखो जी, हमें 2010 से मैं प्रचार कर रहा हूँ, हम भी आश्रम बना सकते हैं, हमें क्या आश्रम बनाना बना है, लेकिन हमने कभी आश्रम का ख्वाब देखा ही नहीं और ना ही देखेंगे। आश्रमवाद ही हमारे देश की जो तरक्की को रोक के बैठा है ना, ये ऐसा कीड़ा है, ये ऐसा कीड़ा है। इस आश्रमवाद ने किसी को आत्मज्ञान की तरफ जाने ही नहीं दिया। इन्होंने गुरुओं को भगवान बना के पुजवा दिया। परमात्मा कौन है? गुरुजी परमात्मा है। बताओ, गुरुजी परमात्मा है तो खाते पीते क्यों हैं? खाने के आधार पे गुरुजी जीवित है। खाना ना दो तो मर जाएंगे गुरुजी। बताओ, अरे जो खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, जगता नहीं, जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, वो है गुरु हमारा, वो है हमारा असली गुरु, जिसको परमात्मा कहते हैं, आत्म स्वरूप कहते हैं। उसका इनको भेद नहीं पता, शरीर के दीवाने हुए पड़े हैं। हम शरीर को गुरु नहीं मानते। जैसा हिंदू में बहुत सारे फेमस बाबा से और जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वैसा ही मुझे सेम ये कबीरपंथी में जो 2 मैंने आपको बताए, जो अरे बहुत बुरा हाल है कबीरपंथ का भाई साहब। सबसे ज्यादा हमारा जो जंग है कबीरपंथियों से ही है। घर में ही आग लगी हुई है, करे तो करे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपनी घर की आग बुझाए कि संसार की। कई बार सोच में ये पड़ जाता हूं मैं कि पहले कबीरपंथियों को समझाए कि नॉन कबीरपंथियों को। चलो खैर, अच्छी बात है। आप जैसे जवान लड़के अगर आगे आएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव जिसको कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आत्मज्ञान के लिए क्या कर सकता हूँ? लाइक कल से क्या करना जो आत्मज्ञान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, आत्मज्ञान के लिए सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले आपको एक शब्द पढ़ो कबीर साहब का, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। इसको गहराई तक ले जाओ अपने, जितना तुम ले जा सकते हो। यानी कि समझ लो कि ये परमात्मा का आदेश है तुम्हारे लिए। अगर तुमने इसको परमात्मा का आदेश मान के स्वीकार कर लिया तो आपको इस दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो भरमा दे। मंदिर से लेके मस्जिद तक, मंत्र से लेके तंत्र तक, जप से लेके तप तक, काया से लेके माया तक, त्रिकुटी से लेके भंवर गुफा तक, श्वास से लेके प्राण तक, हर चीज को रिजेक्ट कर दिया कबीर साहब ने जी। हर चीज को रिजेक्ट कर दिया। मैं तो तेरे पास में। अब ये जो पास है इसी का भेद खोलना है। जो चीज मेरे पास है उसी का भेद खोलना है, बस। उसके बाद आप आत्मज्ञान में आ जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको सत्संग सुनने पड़ेंगे ध्यान से, क्योंकि हम रास्ते पे तब चलते हैं, जैसे हम चौक पे खड़े हैं, हम रास्ते पे तब चलते हैं जब हम 3 रास्तों से तौबा कर लेते हैं, तब हम चौथे रास्ते पे चलते हैं जो असली रास्ता है। यानी कि 3 रास्ते हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म हो जाते हैं कि इन 3 में नहीं जाना है, ये जो लास्ट वन है इस पे चलना है। यानी 100% निर्णय कर लेना। आप 4 नाम बता रहे हैं, एक राम,
दशरथ का बेटा एक राम गटगट में बैठा। बिल्कुल चौथे 4 राम राम, बिल्कुल 4 राम, 3 राम से तौबा कर लो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो 3 राम से तौबा कर लोगे, चौथे राम तक खुद ही पहुंच जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी सी बात है। आपने 10 बोरे लाद ली अपने सिर पे, अब तुम अपने आप को पाना चाहते हो तो क्या करो, उन 10 बोरों को छोड़ दो। जैसे तुम 10 बोरों को उतार दोगे अपने सिर से तो तुम ही तुम रह गए अकेले, और उसका स्वरूप क्या है वो हम बता देंगे, बड़े आराम से समझ जाओगे एक एक बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अभी टाइम हो सर, गया है आगे बढ़ने, आज इतना ही होगा। अगला सेशन बनाएंगे आपके साथ। अब मेरा टाइम हो गया जाने का यहाँ से, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ सर, 100% उम्मीद है बहुत कि अच्छा लगा। आज जितनी बात हुई है आप लोग को समझ में आई होगी, आप एग्री हाँ। होंगे, बहुत अच्छी बात है। अब आगे से आगे सेशन चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, आज का सेशन यहीं तक। बाकी आप YouTube पे सर्च करो, आपको एक से एक चीज़ मिलेगी जो कबीर साहब का असली सिद्धांत है। श्योर श्योर। ठीक है जी, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। जय जय सतनाम सर।